ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये 7वीं कक्षा है। हम सब लोग ध्यान संध्या उपासना में आध्यात्मिक यात्रा में जो तैयारियां होती हैं, जो लक्ष्य होते हैं, उन पर चर्चा कर रहे थे, विमर्श कर रहे थे, विचार कर रहे थे। तो मैंने समूह में भी लिखकर भेजा है कि यदि आप में से किसी के प्रश्न हों पिछली चर्चाओं को लेकर के, उपासना में जो तैयारियां हम लोग कर रहे थे उसको लेकर के यदि आप लोगों के प्रश्न हों, किसी की कोई शंकाएं हों तो आप पूछ सकते हैं। तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी, विजय लक्ष्मी मौर्य माता जी, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। जी, नमस्ते माता जी। आचार्य जी, मेरे दो प्रश्न हैं। जी। पहला है, स्कूल और गुरुकुलीय व्यवस्था पर जो लगे प्रश्न चिन्ह हैं उनका समाधान क्या है। और दूसरा प्रश्न है, संध्या उपासना अधिकांश लोग पंच यज्ञ महाविधि के अनुसार ही करते हैं, तो उनकी उपासना क्या व्यर्थ है। जी, पहला प्रश्न जो है आपका वो कक्षा से संबंधित है माता जी? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं जो आपसे। हाँ, कक्षा से संबंधित है, क्योंकि आपने एक दिन बताया था कि गुरुकुलों में भी कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्कूलों में तो हैं ही लेकिन गुरुकुलों में भी हैं। जी। तो उनका समाधान जानना चाहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए आखिर क्या समाधान है, कि कहाँ उनको पढ़ाना उचित है। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो ये अपने व्यक्तिगत रुचि का मामला है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतानें श्रेष्ठ बने। आप म्यूट कीजिए माता जी, पीछे से आवाजें आ रही हैं। तो वैसे तो सबका अपना व्यक्तिगत मामला होता है। सब लोग चाहते हैं कि हमारी संतानें श्रेष्ठ बने, योग्य बने, संस्कारी बने, सफल हों, जीवन में धन भी कमाएं, लेकिन अच्छे से वो रहें, वो सुखपूर्वक जीवन जिएं। ये सब माता पिता का अपना एक बच्चों के प्रति भावना होती है, लक्ष्य होता है, और उसी के हिसाब से वो सोच के भी चलते हैं। कब कई बार जब वो गुरुकुलों को देखते हैं तो ये मन में आता है कि गुरुकुलों में तो आजकल वैसी स्थितियां बची नहीं हैं। एक दो गुरुकुल देख लिए तो उसके आधार पे फिर धारणा भी यही बन जाती है कि सब गुरुकुल ऐसे ही हैं, तो हम नहीं भेजेंगे गुरुकुलों में, और हम तो कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, क्योंकि कॉन्वेंट में बड़ा ध्यान दिया जाता है, और बच्चे के पास डिग्री होगी तो फिर वो भविष्य में कुछ बेहतर कुछ कर पाएगा, व्यवसाय करे, नौकरी करे, उसका प्रोफेशन ठीक ठाक होगा, ऐसा सोच के चलते हैं। और गुरुकुल से लेके क्या निकलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पुरोहित बन जाएंगे, पंडित जी बनेंगे, या टीचर बन जाएंगे, कहीं प्रोफेसर बन जाएंगे। इससे ज़्यादा स्कोप है नहीं गुरुकुलों में जाने वाले बच्चों के लिए। इतना हमने देखा भी है, और कहीं काफ़ी हद तक ये चीज़ें देखने में भी आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसमें भी हम लोगों का ही दोष है, क्योंकि गुरुकुल जो चलते हैं वो सामाजिक व्यवस्था से चलते हैं। गुरुकुल किसी की निजी संपत्ति या निजी संस्थान नहीं होता। हम लोगों ने कहीं न कहीं गुरुकुलों को सहयोग करना बंद किया है, जिसके कारण से गुरुकुलों में वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। कुछ आलस्य भी है लोगों का, उतने योग्य व्यक्ति हैं भी नहीं। लेकिन मैं सबको नहीं कहूँगा, बड़े श्रेष्ठ गुरुकुल इस समय चलते भी हैं, बहुत सारे हैं। उनकी सूचियाँ देखें अच्छे से, उनका कार्यकलाप देखें, जा कर के देखें, स्वयं से देखें कि गुरुकुलों में चल क्या रहा है। अब एक दो जगह जाके देख लिया, वहाँ के खराब हालात हमने देखे, तो उसके आधार पर धारणा ना बनाएं कि गुरुकुल सब खराब होते हैं। तो जाकर देखें, बड़े श्रेष्ठ गुरुकुल हैं, बड़े योग्य लोग वहाँ से निकल रहे हैं, ओलंपिक तक में जा रहे हैं, देश के बड़े उच्च संस्थानों में लोग काम कर रहे हैं गुरुकुलों से निकल करके। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं। और हम ही लोगों को बढ़ाना है गुरुकुलों को, हम ही लोगों को उन संस्थानों को, उन आचार्यों को, विद्वानों को सहयोग करना है। इसलिए गुरुकुल श्रेष्ठ हैं। पर बात कॉन्वेंट की आती है तो हमारे मन में भी ये रहता है कि कॉन्वेंट के पढ़े हुए आजकल की ये समस्याएं हैं कि संस्कार नहीं मिलते। नौकर तो बन जाते हैं, नौकरियां तो मिल जाती हैं, पर समस्याएं उनके साथ ये होती हैं, वो भी हमको देखने में आती हैं। और वर्तमान में प्रधानता भी इसी चीज की ही है कि अधिकांश लोग अपने बच्चों को आधुनिक व्यवस्था में ही पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वहीं ज़्यादा मेजॉरिटी भी दिखती है, बहुमत वहीं का दिखता है। कुछ लोगों को जब बच्चों का करियर की बात आती है तो उनको फिर ये विकल्प अच्छा लगता है। तो ये तो आपके ऊपर है, अभिभावकों के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को किस शैली में पहुंचाना चाहते हैं। उनके लिए संस्कार प्रधान है, पढ़ाई प्रधान है, दोनों को समन्वय लेकर के चलना चाहते हैं। उसी के हिसाब से इंस्टीट्यूशन का चुनाव करें।
संस्थान का चुनाव करें कि गुरुकुल ज़्यादा बेहतर है, स्कूल ज़्यादा बेहतर है, और वो हम स्वयं भी देखते हैं। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी। दूसरा प्रश्न क्या था, एक बार दोहराएंगे? जी, दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि संध्या उपासना अधिकांश लोग पंचयज्ञ महाविधि के अनुसार ही करते हैं, तो उनकी उपासना क्या व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ नहीं है। वहाँ भी जो ऋषि ने लिखी है, कई बार लोग उस विधि से करते भी नहीं है। महर्षि दयानंद ने पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में जब संध्या प्रकरण लिखा है, तो वहाँ संध्या की जो विधि लिखी है हमने पढ़ी भी है। वही ओम शन्नो देवी मंत्र से शुरू होकर के नमः शंभवाय च इस मंत्र तक जाती है। हम देखेंगे कि वहाँ ऋषि दयानंद ने प्रत्येक मंत्र का अर्थ संस्कृत में और हिंदी में दोनों भाषाओं में किया है। और मुझे नहीं लगता कि इससे सुंदर अर्थ पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा, नहीं मिलता। मैंने खूब देखा है, नहीं मिला कहीं भी। इतनी सुंदर शैली से इतनी कमाल की व्याख्याएं ऋषि ने की हैं। उन विधियों से यदि हम ध्यान संध्या उपासना में बैठें तो बहुत ऊंची स्थितियां बनती हैं। लोग उसी को आधार बना करके बहुत ऊंची गतियां प्राप्त करते हैं। लेकिन माता जी, उससे पहले भी तैयारियां होती हैं। ऋषि दयानंद के पास उतना समय नहीं था कि वो उन सब चीज़ों के बारे में भी लिख पाते। बाकी शास्त्रों में भी उन्होंने उपासना के बारे में, ध्यान संध्या के बारे में निर्देश किए हैं, बातें की हैं, संकेतों में चीज़ें लिखी हैं। तो पंच महायज्ञ विधि में पूरा तो नहीं लिखा कि ऐसे बैठें, ये तैयारियां करें, लक्ष्य बनाएं, प्राणायाम करें। वो बातें अन्य शास्त्रों में उन्होंने लिख छोड़ी हैं, सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हैं, अन्यत्र संस्कार विधि में लिखी हैं, वेद भाष्यों में भी कई जगह उन्होंने इस प्रकार के वर्णन किए हैं। तो पंच महायज्ञ विधि के हिसाब से चलना चाहते हैं तो जो पंच महायज्ञ विधि में संध्या का प्रकरण दे रखा है उसको अपनी उपासना में ऐड कर लें, बीच में जोड़ लें उसको, और संध्या के मंत्रों के अर्थ पर गहन चिंतन करें। सारे मंत्रों पर चिंतन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो शुरू शुरू में क्या करें, एक मंत्र उठाएं आराम से, एक मंत्र का उच्चारण करें मन में। उन पर हम बात करेंगे आगे भी, पर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। मंत्र उठाया, ऋषि का अर्थ लिया, उस अर्थ की गहनता में जाकर प्रतिदिन चिंतन करना। तो हम देखेंगे कि कितनी सूक्ष्म बातें ऋषि ने वहाँ लिखी हुई हैं। पहले तो याद ही करनी बड़ी मुश्किल है। हमको सबसे पहला काम तो यही करना होगा कि उन मंत्रों के अर्थों को कंठस्थ करें। बहुत गहरे अर्थ हैं, हिंदी में ही याद करें अच्छे से। तो वो कोई व्यर्थ नहीं है, वहाँ से बहुत अच्छी स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन वो काफ़ी आगे की बात है, वहाँ आगे जाके। लेकिन हम अभी तक एकदम धरातल की बात कर रहे हैं कि कैसे उपासना में हम आरंभ करें, कैसे तैयारियां करें, लक्ष्य कैसे बनाएं। और अभी और भी बातें करेंगे, और वो पंच महायज्ञ विधि में जो बातें लिखी हैं उनको भी हम यहाँ चर्चा करेंगे माता जी। ठीक है। जी आचार्य जी, पर आचार्य जी अर्थ याद नहीं हो पाते हैं सारे। कुछ मंत्रों के तो याद है, लेकिन सारे के याद नहीं हो पाते हैं अर्थ। तो हाँ तो थोड़ी। उसमें फिर, जी जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, फिर उसमें समस्या आती है, फिर खाली मंत्र ही रह जाते हैं फिर तो। जी। माता जी, जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो उसको एकदम से 20, हम सोचते हैं कि इसको आज ही 40 तक पहाड़े याद हो जाएं, टेबल याद हो जाएं। ऐसे थोड़ी होते हैं एकदम से 50 पहाड़े याद नहीं होते किसी के भी। तो बच्चे को शुरुआत कराते हैं हाँ, 2 के टेबल से, यानी 2 का पहाड़ा हमको उसको याद कराते हैं। जब परिपक्व हो जाता है तब 3 के पर बढ़ते हैं, चौथे पर बढ़ते हैं, 5 पर, 10 तक जा कर के रुकते हैं हम। रोजाना फिर अभ्यास कराते हैं पीछे से कि पहले 2 का पढ़ो, 3 का पढ़ो। रोज सुनते हैं, कभी पिताजी सुनेंगे, कभी माताजी सुनेंगी। स्कूल में भी वो क्रम चलता रहता है। महीनों सालों में जाते जाते बच्चे के 10 तक पहाड़े कंठस्थ होते हैं। फिर वो 11 पर बढ़ता है, 11 का आसान होता है, 12 13, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, आगे के पहाड़े कठिन होते चले जाते हैं। लेकिन अभ्यास जब बनता है तो बच्चे फिर खुद पहाड़े बनाता है, खुद याद करता है, स्थितियां मजबूत होती चली जाती हैं। बच्चों से सीख लें, एक मंत्र याद करें, कंठस्थ कर लें, किसी को सुनाएं, बार बार अभ्यास करें, ध्यान में बैठ करके रिवीजन करें, गहन चिंतन करें, पक्का हो जाएगा। फिर दूसरे मंत्र पर बढ़ें, क्रम बना लें। और कितने मंत्र हैं माता जी, 20 21 मंत्र तो सारे ही हैं संध्या के। उनका अर्थ याद करना कोई हाँ, कौन सी बड़ी बात है। वैसे तो बहुत सारी बातें याद होती हैं हमें, दुनियादारी की, किसके रिश्तेदार को कब कितने रुपए दिए थे, वहां हम सगाई में कितने दे के आए, उनको दान दक्षिणा दहेज कितना दिया जी, उनको कितना हुआ। ये बातें हमको बचपन तक की कंठस्थ रहती हैं कई बार। आओ हाँ, तो जी। बात होती है कि जिस चीज का हम मूल्य समझते हैं उसको याद रखते हैं, जिसका मूल्य कम समझते हैं वो चीजें हमको कम याद रहती हैं। तो मूल्य समझे मंत्रों का, संध्या का, तो याद हो जाएंगे। बहुत आसान काम है, कठिन नहीं है।
चलिए ठीक है, और धन्यवाद आचार्य हाँ, जी। बस एक बात और है कि एक आयु में जाके चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं वो आपकी स्थिति समझता हूँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों से लेकर आगे बढ़ें। ऐसा ना आचार्य जी, समय भी कम दे पाते हैं क्योंकि जी। 4 बच्चे हैं, छोटे-छोटे चारों एक ही एज के हैं चारों। हाँ 4 जी। साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल जी। ऐसे हैं 4 बच्चे जी। और चारों में से कोई ना कोई हमारे पास हर समय लिपटा ही रहता है। हाँ जी। कभी-कभी तो तीनों चारों मेरे पास रहते हैं और सब गोदी में चढ़ने की होड़ मचाते हैं। हाँ, तो अब आप पढ़ने इसको बैठो, कोई किताब छीनेगा, कोई कुछ छीनेगा, सब ऐसे करते हैं तो जी। समय बहुत कम दे पाते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद हम लेके बैठते हैं कुछ भी हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो ये पढ़ने के लिए। नकारात्मकता में लेके जाते हैं आप इसको, या इस बिंदु को सकारात्मक लेंगे कि इतने बच्चों को सँभालना हाँ, पड़ता है, इतना नहीं, काम है? नहीं, सकारात्मक लेते हैं क्योंकि जब ये पास में होते तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर पाते दूसरा काम। नहीं, बहुत जब ये आसान है, सब मैं बताता हूँ आपको माताजी, मैं समझ हाँ गया जी, सारी बातें। जी, बच्चे गोदी में हैं, बच्चे मेरे साथ भी हैं, यहाँ भी रहते हाँ, हैं। तो मैं तरीका बताता हूँ। सुबह को उठ कर के एक मंत्र का अर्थ देख लिया, पर्चे पर लिख लिया, हुँ, कहीं लिख लिया, हुँ, कंठस्थ करते रहे, कहीं लिख लिया, चिपका लिया दीवार पे, कहीं भी कुछ भी कर लिया, वो आप अपनी व्यवस्था से देखिए, रिकॉर्ड कर लिया, जी, जो भी है। हुँ, बच्चे गोदी में हैं, मंत्रों हुँ, को भी जोर-जोर से बोलें, अर्थों को भी जोर-जोर से बोलें। बच्चों को लोरी सुनाएँ मंत्रों की, उनके अर्थों की लोरियाँ हुँ, सुनाएँ। इससे हुँ, 2 लाभ होंगे, एक तो आपके मंत्र के अर्थ कंठस्थ हो जाएँगे, और जी, दूसरा बच्चे के चित्त के भीतर मंत्रों के, अर्थों के, उपासना के, ध्यान के संस्कार बढ़ रहे हैं। बच्चे व्यर्थ की बातों से बच जाएँगे इतनी देर के लिए, जो वो फ़ोन में सुनना चाहते हैं, इधर-उधर संगीत बजता है, बाकी घर में और बातें होती हैं, उनसे बच जाएँगे। ये तो डबल लाभ है हमारे लिए। जी, हाँ, आप ऐसे करिए। जी, ठीक है आचार्य जी, हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, रास्ता निकालना पड़ेगा, रास्ता कोई निकाल के नहीं देगा, और वो कभी अनुकूलताएँ हाँ, आएँगी भी नहीं, ये जीवन में चलता ही रहेगा जब तक घर गृहस्थी में रहेंगे। जी, जी, हाँ जी, ठीक है। जी, चलिए। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी। नमस्ते आचार्य। नमस्ते माताजी। डॉक्टर मीनाक्षी माताजी, आप बताइए? जी, नमस्ते आचार्य जी। ये नमस्ते। कभी-कभी जैसे घरों में अनुकूल स्थितियाँ नहीं होती है, जैसे बहुत शोरगुल हो रहा है या कोई आए हैं, हाँ। तो उसमें उसी स्थिति में उपासना करनी चाहिए या उसको बाद में करना चाहिए जब स्थितियाँ अनुकूल हो तो? हाँ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए शाम के 6 बजे हैं, वो हमारा उपासना का समय है। तो उस समय ज़्यादातर हलचलें घर में बहुत हो जाती हैं। लोग ऑफ़िस से लौटते हैं या काम से लौटते हैं, भोजन बनाना है, बच्चे भी इस समय खेल-कूद करके घर पे ही होते हैं या खेल-कूद रहे होते हैं। तो हमारे सामने समस्या ये होती है कि इतनी चहल-पहल के भीतर उपासना करें या फिर थोड़ा-सा आगे के लिए एक्सटेंड कर लें। तो पहले तो घर में कोशिश करें कि सब लोगों को ध्यान का अभ्यासी बनाया जाए, उपासना का अभ्यासी बनाएँ, जो बहुत आसान काम नहीं है। मुश्किल होता है सब लोगों को उस योग्य बनाना। तो पहला तो काम वो है कि सब लोगों को अनुकूल करने का प्रयास करें कि भई देखो शाम का समय है, उपासना का समय है, हलचल नहीं करनी, खेल-कूद करना है थोड़ा पहले कर लें, काम करने पहले कर लें, इस समय तक निपटाने हैं, और सबको अपनी-अपनी संध्या करनी है। थोड़ा आगे-पीछे कर लें, जिसको खाना बनाना है वो थोड़ा बाद में कर लेगा, जिसको बाकी काम है वो थोड़ा पहले कर लें। काम को आगे-पीछे करके उपासना को सब लोग व्यवस्थित मैनेज करने का प्रयास करें। इतना करने पर भी नहीं हो रहा है कि हलचल ज़्यादा है, मेहमान आ जाते हैं, कई बार उस समय आ गए थे, तो कोई बात नहीं, उपासना को पीछे कर लें। जैसा यहाँ भी चर्चा की थी आपके सामने कि अन्य आवश्यक कार्यों को निपटा करके तब उपासना में बैठें। अगर आवश्यक कार्य वो नहीं निपटाए तो फिर उपासना में वही आवश्यक कार्य चलेंगे, वही याद आते रहेंगे कि अभी तो ये रह गया, अभी इनको खाना बनाना है, वो करना है जी, अभी तो ये बचा हुआ है, ये सब चीज़ें चलेंगी। तो कोई बात नहीं, उपासना को थोड़ा लेट कर लें। ये तब की बात है जब स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। नहीं तो कई बार सोचते-सोचते वो फिर पीछे हटती चली जाती है और उपासना फिर हो ही नहीं पाती। लेकिन कोई बात नहीं, 8 बजे हो रही है, किसी की 9 बजे हो रही है, कर तो रहे हैं, एक अभ्यास तो बन रहा है। ऐसा प्रयास करें कि छूटे ना हमारी उपासना। माताजी, बात समझ में आई? जी, जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। अ, राजकुमारी माताजी, आप बताइए? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माताजी। हाँ, आचार्य जी, मेरा दो प्रश्न है। जी। एक है जैसे सुबह स्नान करके करने से तो वो बढ़िया है, जी। लेकिन हम लोगों का जो काम रहता है ये होता है, तो
सारे काम निपटा के करेंगे बोल के हम लोग सोच लेते हैं। जी तो क्या हम स्नान किए मतलब सुबह सुबह स्नान किए बगैर उपासना कर सकते हैं? जी और एक दूसरा प्रश्न है, आचार्य जैसे आप ट्रैफिक के बारे में बताए थे, उपासना मतलब कहीं गंतव्य में जाना है जी तो कैसे हम लोग प्लान करते हैं, जी वैसे अंतर्गमन जब होता है उसी को भी उसी हिसाब से करेंगे जी तो धीरे धीरे हम अपने गंतव्य में पहुंच जाएंगे। जी तो आपका ये बात सुनने के बाद मैं वो सब कोशिश की, जी लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता है कौन सा जगह में हम लोग अपने मतलब वृत्तियों को और स्टॉपेज को पहचान पाएंगे। ये ठीक थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है हाँ, समझ और गया। मिक्स हो जाता है वृत्ति और चंचलता और जो स्मृति वृत्ति का ये सब मिक्स हो जाता है। जी जी तब जी हाँ, समझ ये गया। सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे? हाँ जी हाँ जी मैं बता देता हूँ। अभी हाथ खड़ा किया हुआ है विनीता माता जी ने, तो माता जी ने भी व्हाट्सएप पर प्रश्न भेजा था कि पिछले कई दिन से एक चर्चा चल रही है कि उपासना में लक्ष्य क्या बनाएं, क्योंकि लक्ष्य को लेकर के बड़ी समस्या थी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों के लिए एक पोल भेजा था। पोल मतलब आप लोगों का मत क्या है, आप क्या मानते हैं कि आप लोग, मैंने प्रश्न लिखा था कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो उपासना में जाने से पहले एक लक्ष्य बनाते हैं, हाँ या नहीं में उत्तर देना था उसमें। तो ज़्यादातर लोगों का लगभग 36-37 लोगों का उत्तर उसमें से आया है कि लक्ष्य नहीं बनाते, और 12-13 लोग या 15-16 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ लक्ष्य बनाते हैं। यानी कम से कम दोगुनी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है कि उपासना में करना क्या है, लक्ष्य क्या लेके जाना है। तो आप दोनों माताओं का प्रश्न एक साथ लेते हुए मैं समाधान करता हूँ। इस पर आगे बातचीत करेंगे। लक्ष्य कैसे बनाएं, मैं आपको विधिवत पूरी सूची बना के दूंगा, व्हाट्सएप पर भी जाएगी और यहाँ भी समझाऊंगा अच्छे से लिख करके। लिखा हुआ होगा, एक एक बिंदु पर बात करेंगे धीरे धीरे, क्या 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 लक्ष्य बना कर जाएं, और उन लक्ष्यों को हम पूरा भी करने का प्रयास करेंगे। कितना एक ड्यूरेशन दिया जाए, टाइम दिया जाए कि हाँ अगले एक सप्ताह में इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। हर दिन के लक्ष्य या साप्ताहिक लक्ष्य, मासिक लक्ष्य, बड़े लक्ष्य। बड़े लक्ष्य तो एकदम से प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन छोटे छोटे लक्ष्य कि मुझे इस वृत्ति पे काम करना है, अभी इस संस्कार पे काम करना है। कुछ लोगों को तो शुरू में प्राणायाम पे भी काम करना पड़ेगा कि हाँ अभी तो प्राणायाम भी ठीक से नहीं हो रहे हैं, किसी का अपने प्राणों पर ध्यान उतना नहीं जा पाता अभी, वो भी छोटे छोटे लक्ष्य हैं, उन पर भी बात करेंगे। यानी मैं एक सूची इस रूप में बनवाऊंगा कि उसका एक असेंडिंग ऑर्डर होगा, आरोही क्रम होगा। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, पहले छोटे छोटे लक्ष्य, फिर थोड़े बड़े लक्ष्य, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, और बड़े बड़े होते होते खूब बड़े बड़े लक्ष्यों का एक क्रम बना देंगे। उसमें से आप अपना स्तर देख करके कि किसका कितना स्तर है। किसी ने वो लक्ष्य पहले से प्राप्त कर रखे होंगे कि हाँ जी ये तो हम अच्छे से कर लेते हैं, आसन हमारा एक एक घंटे का लगता है, तो उसके लिए वो लक्ष्य बड़ा नहीं है। लेकिन किसी के लिए आसन लगाना ही एक बड़ा टारगेट है, तो उसके लिए वैसा लक्ष्य लिखा हुआ होगा। तो जिसका पहले से वो कंप्लीट है, प्राप्त हुआ है, उपलब्ध है, तो फिर उसको तो करना नहीं है, वो अपने अगले लक्ष्य पर काम करे उपासना में बैठ करके। संस्कारों पर कैसे काम करना है, क्लेशों पर कैसे काम करना है, कैसे परमात्मा का चिंतन करना है, मंत्रों के अर्थों पर विचार कैसे करना है, इत्यादि ढेर सारे लक्ष्य भीतर बनेंगे। या समापत्ति के प्रकरण को कैसे समझना है, समापत्ति एक भीतर बहुत बड़ा विषय है हमारे भीतर, जिस पर हमने योग दर्शन के प्रथम पाद में लंबी चर्चाएं की। तो ये लक्ष्यों की मैं सूची बना के आपको दूंगा बढ़िया से, उस पर एक एक पर हम यहाँ बात भी करेंगे। प्रधान कर्म में अब यही बातें चलने वाली हैं। तो माता जी पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न का उत्तर समझ में आया आपको? हाँ जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी ठीक है। और पहला प्रश्न जो था कि कई बार ये होता है कि उपासना के बाद स्नान करें या उपासना से पहले स्नान करके बैठना अच्छा है। तो वो तो कक्षा में यहाँ बताया ही था कि उपासना के पहले स्नान करेंगे, ताजगी रहेगी, उमंग रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, और प्राणवायु का संचार बहुत बढ़िया से होगा। यानी कुल मिलाकर देर तक उपासना में बैठ पाएंगे हम लोग। कई बार अनुकूलताएं नहीं होती, घर के काम हैं, व्यवस्थाएं अलग हैं, सर्दियां हैं, सबके घर वैसा अनुकूल पानी नहीं मिल पाता। कहते हैं जी हमारे यहाँ तो जो गर्म पानी आता है, ताज़ा पानी आता है, वो 8 बजे 9 बजे आता है, कैसे स्नान करें, तब तक तो उपासना बहुत लेट हो जाएगी हमारी।
और पहले उपासना कर लेंगे तो फिर व्यवधान भी नहीं होते, अब स्नान करने का उतना समय भी नहीं मिल पाता। तो मैंने यहाँ तो कहा था कि आप अपनी अनुकूलता से देखें, किसके घर की कैसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, जल की व्यवस्था कैसी है। काम करने के बाद में कई बार लोग स्नान करते हैं, तो उपासना सुबह सबसे पहले निपटाना चाहते हैं। तो माता जी सही विधि तो वही है कि पहले स्नान करें पश्चात उपासना करें, सबसे उत्तम है, ज़्यादा लाभ मिलेंगे। पर बाई चांस परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो स्नान बाद में करें, उपासना पहले कर लें। पर फिर वही बात, अच्छे से शुद्ध होकर के बैठे उपासना में, यानी दंत धावन, मुख हस्त प्रक्षालन, पैर प्रक्षालन, यानी पैरों को, हाथों को, मुंह को अच्छे से धोकर बैठे, जिससे कि एक ताजगी रहे शरीर में, वो आलस्य न रहे जो पूरी रात सोने के बाद में आ जाता है, या एक अकड़न जकड़न जैसी स्थिति रहती है, तमोगुण का थोड़ा सा असर रहता है। तो उन सब चीज़ों को हटा करके बैठने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। विनीता माता जी आप बताइए। सॉरी आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। आचार्य जी, आपके इस आई ओपनर, मतलब जिसको कहते हैं आंख खोलने वाले, इस क्लास के बाद तो लगा मैं बिल्कुल शून्य पर हूँ, क्योंकि मैं अब तक गायत्री मंत्र के शब्द, अर्थ और उसकी भावना, उसके चिंतन पर उपासना करती थी अपने प्राणायाम के जस्ट बाद। जी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ जी और 4 बजे उठने के बाद 3-4 ग्लास गुनगुना पानी गिलो वगैरह पीने के बाद सीधे मतलब फ्रेश होकर बैठ जाती हूँ। 5 से 7 का मेरा नियम है आचार्य जी। हाँ जी तो उन 5 से 7 में मेरा प्राणायाम, ध्यान, आसन सब कुछ मिला के लास्ट में प्राणायाम के तत्काल बाद आपका उपासना ही आता है। तो उपासना मेरा 5-7 मिनट का होता था, जिसमें गायत्री मंत्र, उसके वही अर्थ और चिंतन पे था। जी तो लक्ष्य तो मैंने बस यही था कि मुझे, हे प्रभु ईश्वर, मुझे मैं ऐसी विद्या दे, ऐसी बुद्धि दो जो मुझे योग मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर और अपनी शरण में ले जाए। तो मुझे अपनी शरण में ले ले, बस इसी के साथ खत्म होता था। जी तो अब मैं शून्यता की स्थिति में आ गई हूँ कि मैंने अभी तक कोई लक्ष्य ऐसा निर्धारित नहीं किया जिससे मैं संस्कारों पे, क्लेशों पे काम कर सकूं। और जब मैंने प्रयास किया तो मेरा मंगल हो रहा है, वो अर्थ भी चिंतन चल रहा है, इधर से ये भी मतलब कि लक्ष्य भी बनाने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या हो रहा है इस समय। हाँ थोड़ी उठापटक तो चलेगी अभी, जब तक ये पूरा विषय नहीं हो जाएगा। लेकिन चिंता ना करें, अभी सहजता से जो कर रहे हैं ना आप लोग, वो करते रहें। थोड़ा थोड़ा जो यहाँ बातें हो रही हैं उनको भी देखने का प्रयास करें, विचार करें। तो आप जो कह रहे हैं कि आपने ये पाया कि शून्यता जैसी स्थिति है, यानी शून्य पर ही आकर अटके हुए हैं, कि अभी कुछ हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये विनम्रता है आपकी कि आप ऐसा समझ पा रहे हैं कि आप अभी शून्य पर ही हैं। नहीं तो बहुत सारे साधक लोग अपने आप को ये समझते हैं कि अब जीवन में ज़्यादा प्राप्त करने को बचा नहीं है, पता नहीं परमात्मा कब मुझको दर्शन दे ही देंगे, और बस अब मुक्ति आगे रखी हुई है एकदम मेरे आंखों के सामने। ऐसे भी लोग भ्रम में जीते रहते हैं, और वैसी ही फिर बातें भी होती हैं। तो अपने आप को ये देख पाना कि मेरा स्तर कहाँ है, अभी तक क्या पाया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। और आपने जो ये कहा है कि गायत्री मंत्र का जप अब तक करते रहे, अर्थ चिंतन करते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि अपनी शरण में लीजिए, ऐसा कीजिए, वो सब व्यर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि शून्य पर हैं आप। उसको करने का भी, या प्राणायाम का जो आपने बताया, आसन का अभ्यास बताया, उन सब से एक स्थितियां तो बनाई हैं, बाहर की ही सही लेकिन स्थितियां बनी हैं। प्राणायाम करने से भी भीतर से चित्त तो एकाग्र हुआ ही है काफ़ी अंशों में। नहीं तो एक स्थिति वो रहती है लोगों की कि मन एकाग्र ही नहीं हो पाता, इतनी वृत्तियां आती हैं, इतने विचार आते हैं उपासना में, बड़ी बाधा होती है, नहीं संभाल पाते अपने आप को। तो वैसी दिक्कतें तो आपके सामने शायद नहीं होंगी, आती भी होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन इतने दिनों के अभ्यास में कम से कम इतनी तो उपलब्धियां रही होंगी कि बैठ पाते हैं आधे घंटे 45 मिनट। ये कौन सा छोटी मोटी बात थोड़ी है। नहीं तो कितने लोग तो 5 मिनट नहीं बैठ पाते, कितने लोग तो बैठते ही नहीं उपासना में, उनकी स्थितियां ही नहीं बनती, परमात्मा को तो छोड़ ही देते हैं, परमात्मा की तो कोई बात ही नहीं है। या इतना समर्पण जो आप लेके बैठे हैं कि मुझे शरण में लीजिए, वो नहीं बन पाता। हाँ वो अलग बात है कि उपासना में जो अनुभूतियाँ होनी चाहिए, उपासना में जो वृत्तियों पर काम करना है, संस्कारों पर काम करना है, वो नहीं हो पा रहा वैसे, या नहीं हो पाया जानकारियों के अभाव में। वैसा ज्ञान नहीं था, वैसी समझ नहीं थी, कहीं से वैसा प्रशिक्षण नहीं मिला, किसी ने बताया नहीं।
हाँ, वो एक अलग बात है, उसको भी आप स्वीकार कर रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे जान करके आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा क्या है। तो इसमें निराश तो बिल्कुल ना हो, धूमधाम से सकारात्मक भाव से आगे बढ़ें। ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये जो जिसको मोटिवेशनल बातें सुन के रियली बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसा खैर मैं मोटिवेशनल बातें नहीं करता, मेरी बातें तो सहज सामान्य ही होती हैं, क्योंकि मोटिवेशनल बातें तो वो होती हैं जो स्टेज पर खड़े होकर बोली जाती है, व्यक्ति के भीतर हवा भर दी जाती है और 2-3 घंटे के लिए व्यक्ति चार्ज जैसा हो जाता है, हवा भर दी जाती है ना तो गुब्बारा जैसे उड़ने लगता है। पर हाँ, सेल्फ नहीं आचार्य मोटिवेशन। जी, मैं तो लाइफ लॉन्ग बिल्कुल चार्ज हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रियली। हाँ जी, सेल्फ मोटिवेशन हो वो ज़्यादा बढ़िया है कि खुद से प्रेरित रहें। चलिए, और आगे किसी का कोई प्रश्न है? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। मैंने लिखा भी था कि आप तैयार करके लाया कीजिए अपने प्रश्न, पहले से तैयार कर लेंगे तो फिर यहाँ सोचना विचारना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कक्षा का समय भी व्यर्थ नहीं होता जो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी, जी बताइए। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है अभी जैसे आप ओम रक्षक ओम ओम का जाप करते रहते हैं या गायत्री मंत्र का मन में उच्चारण करते रहते हैं उपासना में बैठे हुए, जी। तो इसके अलावा और भी बताओ, जैसे कोई लंबे समय से बैठ रहे हैं तो किस किस चीज पे विचार करें ताकि मन ज्यादा देर लगा रहे। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक मोटा मोटा अभी बता देता हूँ, वैसे तो इस पर भी आगे खूब बातें होंगी हमारी कि उपासना में और क्या करना है। अब उन्हीं पर चर्चा अगले सप्ताह रहेगी, कम से कम 7-8 दिन तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसमें ऐसा देख लीजिए, जैसे आप ही ने बताया कि ओम का हम जप करते हैं, जप ही मान लीजिए कि ओम का चिंतन कर रहे हैं, जप भी चल रहा है, साथ में अर्थ की भावना से हम जप कर रहे हैं। ये योग दर्शन में भी पढ़ा, क्योंकि केवल ओम ओम बोलते रहेंगे, केवल परमात्मा परमात्मा बोलते रहेंगे तो उससे कोई बात बनेगी नहीं, जब तक अर्थ की भावना नहीं बनेगी। अब कई बार क्या करते हैं कि ओम का मतलब पढ़ लिया, उसका अर्थ पढ़ लिया, अर्थ क्या, ओम का मतलब हुआ सर्वरक्षक, तो अब ओम के साथ जोड़ लिया, ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक, अब उसके साथ ये भी जुड़ गया, ये भी तो शब्द ही है, ओम सर्वरक्षक। जैसे ओम एक शब्द है तो सर्वरक्षक भी तो एक शब्द है। अर्थ का मतलब होता है वस्तु, ध्यान से समझिएंगे सभी लोग, अर्थ का मतलब होता है वस्तु, और भावना का मतलब बिल्कुल जैसे वो प्रकट ही हो गया हो हमारे सामने, अनुभूति के स्तर पर सामने आ जाए, वो उसे कहते हैं अर्थ की भावना। जैसे मान लीजिए मैं कुर्सी कुर्सी विचार कर रहा हूँ, कुर्सी 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 कुर्सी, ऐसा सोच रहा हूँ मन में, तो जब तक वो एक स्वरूप नहीं बनेगा मेरे भीतर, या जब तक वो कुर्सी नाम की वस्तु जो है वो मेरे सामने भाव रूप में प्रकट नहीं हो जाएगी। एक होता है अभाव, एक होता है भाव। अभाव का मतलब वो वस्तु है ही नहीं, भाव का मतलब वो सामने है, और सामने है, दिख रही है, मैं देख पा रहा हूँ कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस रंग की है, किस धातु की बनी हुई है, ये पूरे बोध हो रहा है, इसे बोलते हैं अर्थ की भावना। कुर्सी शब्द भी बोला जा रहा है, और कुर्सी नाम का जो अर्थ है, यानी कुर्सी नाम की जो वस्तु है वो सामने प्रकट भी हो रही है, मेरे संवेदनाओं में, मेरी भावनाओं में, मेरी अनुभूति में सामने प्रकट रूप में है, ये होती है अर्थ की भावना। अब परमात्मा का कैसे करें जी, परमात्मा का तो ऐसा कोई स्वरूप होता नहीं, ऐसा कोई आकार होता नहीं, तो फिर जैसा है वैसा करें, निराकार है तो निराकार रूप में करें, सर्वरक्षक है तो सर्वरक्षक में भी भीतर जा कर के देखें। हाँ, रक्षा तो कर रहा है, वायु बनाई है, जब ओम सर्वरक्षक बोला तो सर्वरक्षक के साथ भी इतनी भावनाएं जुड़ जानी चाहिए, रक्षा तो हो रही है, वायु बनाई है, भोजन बनाया, अन्न बनाया, औषधियाँ बनाई, इतनी सारी व्यवस्थाएं बनाई, अंतःकरण बनाया, शरीर बनाया, इतना सब कुछ ये साथ साथ जुड़ जाएगा उसी के साथ, सर्वरक्षक के साथ ही, और हम देखेंगे कि ये भाव ही है, अभाव नहीं है, वस्तु सामने प्रकट जैसी है, यानी परमात्मा निराकार होते हुए भी जैसे बिल्कुल हमें ऐसा लगेगा अनुभूति के स्तर पे आके कि हाँ, रक्षा तो बिल्कुल हो रही है हमारी परमात्मा के माध्यम से। ये होती है अर्थ की भावना, वस्तु की भावना, वस्तु का जैसे बिल्कुल अनुभव हो रहा हो उस रूप में लेके आना, ऐसे होता है जब। तो जो ओम सर्वरक्षक ओम सर्वव्यापक ऐसे कर रहे थे,
ये भी तो शब्द का ही बार बार रिपीटेशन हो रहा था, शब्द का उच्चारण चल रहा था, इसमें कहाँ भाव न बन पाई, भाव तो बना ही नहीं। तो वैसे ही फिर मंत्रों को लेकर बात आएगी। ये तो ओम की बात हो गई केवल। अब मान लीजिए किसी को गायत्री मंत्र का जप करना है। एक तो वो होता है कि माला पकड़ लें, आज 2 माला निपटानी है, 3 करनी है पूरी। कुछ लोग करते हैं आरंभ में, वो खराब भी नहीं है, माला लेके जप करना बुरा भी नहीं होता। पर वो हमने दोहा पढ़ रखा है ना, माला फेरत जुग गयो गयो न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, ऐसा एक दोहा पढ़ा है कि माला फेरते फेरते तो जुग चला गया, यानी कितने समय हमारा बीत गया, गया न मन का फेर। लेकिन मन के वो फेर नहीं गए हमारे, मन में जो छल कपट है, मन की जो खराब बातें हैं, मन में जो खराब संस्कार हैं, वो आज तक नहीं गए। इतनी मालाएं फेर ली हमने। तो कहा कि कर का मन का डारी के मन का फेर। ये हाथ में जो मन का ले रखा है ना, हाथ में कर का मतलब हाथ का, कर माने होता है हाथ, कर का मन का डारी के, यानी कर में जो माला ले रखी है, हाथ में जो माला ले रखी है, उसको एक तरफ डाल दीजिए, उसको एक तरफ रख दीजिए। मन का फेर, मन के भीतर जाके मन का फेरिए, मन के भीतर जाकर माला जपिए, मन के भीतर जाकर टटोलिए, मन के भीतर जाकर मंथन कीजिए, मन के भीतर जाकर अर्थ की भावना कीजिए। यदि उसकी भाषा में बात करें, जिस व्यक्ति ने दोहा लिखा है, शायद कबीरदास का है। तो हमने ये दोहा पढ़ लिया और हमने माला फेंक दी, हमने माला हटा दी, माला ली ही नहीं। आरंभ के अभ्यासियों को माला देनी होती है, दी जाती है, अभ्यासी लोग ऐसा कराते हैं। तो माला सामने आ गई है, व्यक्ति बैठता है, जप करता है, अभ्यास बनाता है, बार 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 वो मंत्र चलता रहता है, गायत्री मंत्र को बार बार बोलता है। एक दिन में 108 बार बोला, 216 बार बोला, या जितनी बार भी बोला, ऐसे करके वो बार बार बोलता है, अभ्यास कराता है। तो एक अब बैठने की आदत बन गई है, मंत्र को बार बार बोलने की आदत बन गई है, मंत्र पूरी तरह से भीतर बैठ चुका है मन के भीतर। तो कुछ महीनों तक ऐसा अभ्यास करें। लेकिन बात फिर वही आती है अर्थ की भावना वाली। अगर केवल माला लेके घूमते रहे, माला लेके जप चलता रहा, तो वो तो उतना लाभ नहीं देगा। अभ्यास हो जाएगा, हमें मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, मंत्र भीतर बैठ जाएगा मन के भीतर, लेकिन अर्थ की भावना बनी ही नहीं, मंत्र से जो लाभ मिलना था वो मिला ही नहीं। मंत्र से लाभ कब मिलेगा? जब उसका अर्थ हम समझेंगे, प्रत्येक शब्द के अर्थ को पहले पढ़ेंगे, याद करेंगे, फिर एक बार गायत्री मंत्र बोला और फिर उसके प्रत्येक अर्थ पर चिंतन करेंगे। ये कराएंगे, हम अभ्यास कराएंगे कक्षा में भी। और मैं ये नहीं कहता कि यहीं से आप करिएगा, बहुत सारे लोग कराते हैं, वहाँ जाके कर लीजिएगा जहाँ जिसको अनुकूलता बने। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र के जप की विधियाँ सिखाते हैं, वो कराते हैं। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ उठाना पड़ेगा, भावनाएं बनानी पड़ेंगी, उसमें परमात्मा की बहुत प्रकार की स्तुतियां हैं, परमात्मा के गुणों के बड़े सुंदर अर्थ दे रखे हैं। ओम है, भूः है, भुवः है, स्वः है, सवितुः है, देव शब्द है। इन शब्द सबके बड़े गहरे व्यापक अर्थ हैं। केवल इतना रट लेना पर्याप्त नहीं है कि यहाँ भू का मतलब होता है प्राण से प्रिय, प्राण प्रिय या प्राण स्वरूप। इतना रट लिया, इतने से बात नहीं बनेगी। इस प्राण प्रिय में प्राण स्वरूप शब्द के भीतर भी बहुत गहरी बातें हैं। कैसे परमात्मा प्राणों से प्रिय है, कैसे वो प्राण स्वरूप है, कैसे प्राणों का धारण करने वाला है, बहुत गहरी बातें हैं। केवल सविता का अर्थ समझ लिया कि हाँ सब जगत का उत्पत्ति करता होता है, हाँ सब जगत को बनाया है। कैसे बनाया है, कितना व्यापक जगत बनाया है, सामर्थ्य कितना होगा बनाने का। हम तो लोग एक समय की रोटियां बनाने तक में हार जाते हैं, वो इतने महान जगत को बनाता है तो कितना अनंत सामर्थ्य उसके पास होगा। और हम परमात्मा को हल्के में ले लेते हैं, हमारा विश्वास टूट जाता है कई बार कि अब तो भगवान से भी आशा छूट गई है। तो इतना महान जगदीश्वर, इतना महाशक्तिशाली, इतना महान ऐश्वर्यों से युक्त परमेश्वर सामान्य तो नहीं है, बहुत व्यापक है। ऐसी गहरी चिंतन उपासना के भीतर करने हैं, हमको जप के भीतर करने हैं। तो जप तो कितने निपटा दिए, लेकिन इस सविता शब्द पर उतना विचार हुआ ही नहीं कि परमात्मा ऐसा भी हो सकता है, ऐसी अर्थ की भावना भी हो सकती है, इतना व्यापक परमेश्वर का स्वरूप हो सकता है कि लेकर के परमाणु से लेकर इस इतने बृहद ब्रह्मांड पर्यंत इतनी व्यापक वस्तुएं उसने बना डाली जहां तक हमारी सोच भी नहीं जाती। जब हम भूगोल पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो कितनी गहरी चीजें बनाई हैं परमात्मा ने, हम वहां देख पाते हैं। इतना विस्तृत संसार है जहां तक हमारी कल्पना ही नहीं जाती।
अनंत आकाश गंगाएं हैं जिनकी हम काउंटिंग तक नहीं कर सकते। वैज्ञानिक पता लगाते लगाते हार गए दूरबीनों से, उन्होंने इतनी आकाश गंगाओं की काउंटिंग कर ली, 10 के आगे 11 जीरो लगा लें, इतनी आकाश गंगाएं तो आज तक प्राप्त उन्होंने पता कर ली हैं, और इसके आगे भी कितनी है वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। और हर आकाश गंगा में असंख्य सौरमंडल हैं, हर सौरमंडल के भीतर अपना एक सूर्य है, अपने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, धूमकेतु हैं, तारामंडल है पूरा। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने बड़े बड़े ग्रह उपग्रह, हम अपनी पूरी पृथ्वी को नहीं समझ पा रहे हैं। पूरी पृथ्वी को छोड़िए, हम अपना आज तक देश को नहीं समझ पाए हैं, घूम नहीं पाए हैं। और देश को भी छोड़िए, अपने प्रदेश को नहीं जान पाए आज तक ठीक से। कितने हमारे प्रदेश में जिले हैं, गाँव हैं, नहीं समझ पाए। हम अपने गाँव तक को ठीक से नहीं जानते, हमारे गाँव में लोग कितने रहते हैं, हमारे गाँव में इस समय जनसंख्या कितनी है, कितने घर हैं, मकान हैं, कितने लोगों तक को नहीं जानते। और वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञ, सब इस संसार को बनाने वाला, जिसको हम सविता कह रहे हैं, जो सवितु शब्द गायत्री मंत्र में आया है, वो इतने बड़े ब्रह्मांड को रचाने वाला है, बनाने वाला है, रचनाकार है। ये जप के भीतर चलेगा। आप सोच के देखिए, जप में ये सब चलता है, अनुभूतियां उस स्तर की आएंगी। जब हम अपने किसी संबंधी का विचार करते हैं, मान लीजिए हम अपने पिता का विचार करने बैठे, ऐसे खाली बैठे हुए हैं, और हमारे पिता आज मान लीजिए इस दुनिया में नहीं है, है ना, ऐसा सोच के चलिए बस मान के। तो मुझे अपने पिता का विचार करना है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ, आज याद आ गई पिताजी की, तो मैं सोचूंगा कि यार हमारे पिताजी ने कितना कुछ किया हमारे लिए, आज हम उतना नहीं कर पाए। पिताजी ने बचपन से लेकर कितने कष्ट झेले, क्या क्या नहीं किया हमारे लिए, कहाँ कहाँ नहीं भटके, इतना घर बनाया, पैसा जोड़ा, पढ़ाया, हर दिन जहाँ भी पैसे की आवश्यकता हुई वो किया, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ मेरे साथ गए, ये जुटाया, वो किया, वो किया, वो किया, असंख्य बातें हम याद कर लेंगे। कुल मिलाकर पिता का कितना सामर्थ्य था, सबको याद करेंगे कि कितना लगे रहे हमारे लिए, मरते रहे, अपने लिए कुछ नहीं सोचा, कितना उपकार किया हम लोगों का। जब हम बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे तब पढ़ाते थे, सब कुछ सिखाया, एक एक बात समझाई, जीवन के गहरे सिद्धांत हमको सिखाए, और आज यहाँ ला के खड़ा कर दिया। और आज पिताजी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आज उनकी हम याद कर रहे हैं, उनके उपकारों को याद कर रहे हैं। तो पिताजी की कितनी बातें हमारे भीतर आ जाती हैं एकदम से। केवल पिताजी शब्द हमारे मन में आया था, बस शब्द आया तो अर्थ की कितनी भावनाएं जुड़ गई वहां से, क्योंकि पिताजी को हमने जाना था ठीक से, पिताजी को बचपन से देखा था हमने ठीक से, पिताजी के एक एक व्यवहार को समझा था, पिताजी के एक एक उपकार को देखा था हमने। परमात्मा के उपकार को हमने उतना देखा नहीं है। परमात्मा के उतने जो महानतम गुण हैं, उसके जो इतने उत्तम उत्तम कर्म हैं, उसका जो इतना उत्कृष्ट स्वभाव है, स्वरूप है, उसको जाना कितना है हमने, भले जानकारियों के रूप में ही, लेकिन कितना जाना है अब तक। अनुभूति तो बहुत बाद की बात है, पहले जाने तो उसके लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए विद्वानों का सत्संग करना पड़ेगा, वहां जाकर के बात करें तब समझ में आएगा कि इतना विराट स्वरूप है परमात्मा का, जिसको हम आज तक हल्के में ले रहे थे। और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ, ये सब जप के भीतर चलेगा, जप में चलेगा ये सब। तो उपासना कितनी व्यापक होती है, बात समझ में आ रही होगी आपको। उपासना कोई ऐसी फॉर्मेलिटी थोड़ी है, या रोटी बनाने जैसा काम थोड़ी है, झाड़ू पोछा का जैसा काम थोड़ी है कि हाँ सुबह को टाइम हुआ, झाड़ू लगाई, काम खत्म हो गया जी, कल्याण, घर हो गया साफ, हो गई, बन गया हमारा भोजन, लंच पैक कर दिया, हाँ हो गया, हाँ जी हो गया, उपासना हो गई, हाँ जी हो गई। नहीं, ऐसे नहीं होती उपासना। उपासना केवल वो 6 to 7 वाला मामला नहीं है कि 6 बजे से 7 बजे तक बैठना है। उपासना कहीं बहुत व्यापक चीज है, पहले तैयारियां होती हैं, पहले बहुत कुछ जानना होता है, उपासना में बहुत कुछ करना होता है, उपासना के बाद बहुत कुछ करना होता है। व्यापक पूरे जीवन से जुड़ी हुई ये एक जीवन शैली है। माता जी समझ में आई बात? ऋतु माता जी, चलिए हो सकता है कुछ प्रतिकूलता हो, कोई बात नहीं, आ गई होगी समझ में। मिनी जी हैं, आप बताइए। जी आचार्य जी धन्यवाद। आचार्य जी फोन हैंग हो रहा है ना, उसमें वो टाइम लग जाता है खुलने में। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, कोई बात। अच्छा लगा जी बहुत। हाँ जी ठीक है, हाँ जी आप बताइए। आप शुरू करा दो आचार्य जी।
ओ आचार्य जी, जैसे उपासना में जब बैठते हैं तब एक ही काम होता है, या तो जाप होता है या फिर विचार चलते हैं, साथ साथ नहीं होते मेरे से। हाँ जी, तो साथ साथ ना करें, नहीं होते तो पहले जप कर लें, फिर अर्थ पर चिंतन कर लें। और तो ये दिन में जैसे हाँ व्यवहार काल में जप चलता रहता है, फिर भावना नहीं साथ साथ आती, बस जप ही होता रहता है, बस ओम सर्वरक्षक यही होता है ऐसे ही, हाँ उसके अभ्यास। साथ भावना नहीं चलती। जी जी, अभ्यास की बात है माता जी। जब पहले एक बार शब्दों का आप जप कर रहे हैं, पहले उसका अभ्यास पक्का कर लें। जब और फिर जैसे उदाहरण के रूप में बता देता हूँ तो बात स्पष्ट हो जाएगी। गायत्री मंत्र बोला, फिर अर्थ कर लिया, गायत्री मंत्र बोला फिर अर्थ कर लिया, आराम से किया। दिन में भी काम करते हुए भी ये कर सकते हैं हम। और काम करते हुए करते कर सकते हैं, इसका मतलब ये है उन कामों को करते हुए जिनमें एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे बैठा है तो जब थोड़ी करेगा। कोई व्यक्ति अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहा है तो उस समय जब थोड़ी करेगा। यानी जिस जिस समय हम ऐसे काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, यात्रा में हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, या भोजन बना रहे हैं, झाड़ू पोछे का काम है, कपड़े बदल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, ऐसे समय में जप करें। तो एक बार मंत्र बोल लिया, फिर उसका अर्थ का चिंतन कर लिया, मोटा मोटा कर लिया। शुरू में तो मोटा मोटा ही अर्थ का चिंतन करना होता है, फिर गहराई और गहराई में जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर स्थितियां बनने लगेंगी। जैसे जैसे मंत्र चलेगा, मंत्र के साथ हल्का हल्का अर्थ आने लगेगा। अब ऐसे में करें क्या, मंत्र के जप को थोड़ा स्लो कर दें। आज तक हम क्या करते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जब इतनी जल्दी मंत्र बोल दिया तो बताइए अर्थ कैसे आ जाएगा इतनी जल्दी, इसके साथ आएगा ही नहीं। इसका मतलब मंत्र की जो गति है, इसका जो वेग है वो कम करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा थोड़ा कम होगा तो अर्थ इसके भीतर भीतर आने लगेगा, हर शब्द के साथ आ जाएगा, धीरे धीरे आने लगेगा। और जरूरी भी नहीं है कि मंत्र के साथ ही अर्थ का करें। अभी तो जैसी स्थितियां हमारी हैं, आप आरंभिक अभ्यासी हैं, पहले मंत्र फिर आराम से उसका चिंतन कर लें, जब अर्थ की भावना करते रहें। ठीक है माता जी। धन्यवाद आचार्य, ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो किसी का कोई और प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। आचार्य जी, अपने जो कलेश है इनको दग्ध बीज करना सिखाना, उपासना में इसको कैसे करना, मेन दग्ध तो सबसे बड़ी चीज तो वही है। हाँ, दग्ध बीज तो बहुत बाद की बात है, पहले उनको तनु कैसे करना है, या तनु करने से ही पहले उनको पहचानना कैसे है। तो पहला लक्ष्य हम आपको बताएंगे कि अपने क्लेशों को पहचाने कैसे। पहला लक्ष्य हमारा ये रहेगा उपासना में। दूसरा लक्ष्य होगा कि फिर उनको कमजोर कैसे करें, तनु कैसे करें। तो फिर तनु करेंगे, और फिर वो तो बहुत बाद की बात है, वो परमेश्वर के हाथ में है। वो परमात्मा का काम है कि दग्ध बीज कैसे होंगे, वो हमारा काम नहीं है। हमारा तो बस वहां तक पहुंचने का काम है। सच में ऐसा ही होता है, परमात्मा खुद ये करेंगे। जी जी माता जी। ऐसा है कि ये मैं साधना में गई थी, वहां पर लोग 100 माला एक दिन में कर लेते थे, इतनी स्पीड करते थे कि मेरी एक नहीं होती थी, उनकी 5 हो जाती थी। वो कैसे? तेज करने से। वो तेज करते थे, आप नहीं कर पाते थे, बस यही बहुत कारण। तेज करते थे, बहुत तेज। माता जी उससे हासिल कुछ होता नहीं है, मैं सत्य कहूँ तो स्पष्ट बात है। कई बार तो बात करते करते भी उनकी माला चलती रहती थी। हाँ जी हाँ जी, वो तो सही। क्या मतलब मानसिक जाप करते रहते थे इतना? मानसिक भी होता है, अजप अजप की एक स्थिति होती है कि जब नहीं भी कर इतना रहे। तेज होता है? वो गलत बात है, वो गलत आदत है, मैं सीधा बोलूंगा गलत है। ऐसे जप नहीं होते। ठीक है। हाँ जी। क्योंकि जी मैं पूछती थी, बेटे तेरे इतना जाप कैसे होगा? भैया आपको तो मैं 200 भी कर सकता हूँ रोज की। अच्छा जी, गजब। माता जी एक चीज ऐसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण से। मान लीजिए एक पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश ले लेते हैं, कि कितने लोग कहते हैं मैंने 10 बार पढ़ ली, मैंने 20 बार, मैंने 50 बार पढ़ ली, 100 बार पढ़ ली। अच्छा आपने इतनी बार पढ़ ली, मैं तो आज तक एक बार भी नहीं ठीक से कंप्लीट कर पाया हूँ। तो पढ़ने वाले कैसे पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। शुरू से उठाया प्रथम समोल्लास, जल्दी जल्दी पढ़ते निकल गए और कर दिया 14वें समोल्लास का भी समापन। और कर देते हैं वो 5-5 दिन में, बार बार करते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। तो हो सकता है इस पूरे जल्दी जल्दी पढ़ने की प्रक्रिया में 4-5 बातें, 10-5 बातें समझ में आ जाएं। लेकिन सही फिर क्रम क्या उसके है। बाद में राजेश, रुकिए माता जी। मैं सही। एक और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गई,
तो एक महिला है, उन्होंने बोला कि पहले तो मेरे से जाप नहीं होता था, मेरे हाथ थक जाते थे। गुरुजी ने मुझे ऐसी टेक्निक बताई कि मैंने करोड़ का 1.25 करोड़ का गायत्री जाप कर लिया जी। तो सबने कहा हमें भी बताओ। बोले नहीं, ये तो गुरुजी ने बताया था, जो वही बताएगा। हाँ जी, चलिए, सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं माता जी, अब हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में, छोड़ो। हाँ, प्रतिभा सिंह जी, आप बताइए, आपका कोई प्रश्न हो तो हाथ खड़ा हुआ है, जल्दी बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। गायत्री मंत्र का अर्थ कृपया पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, भेज देंगे। आप धन्यवाद। एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं उस पे आपको व्यक्तिगत भेज दूंगा। ठीक है, हाँ धन्यवाद जी, ठीक है। चलिए फिर आज की कक्षा को विराम। व्यक्तिगत में हम भी लाइन में लग जाएंगे। क्या माता जी? व्यक्तिगत में हम भी लाइन में लग जाएंगे। वेद माता जी, पहले आप बताइए, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। मैं कह रही हूँ, जो आप गायत्री मंत्र की व्याख्या बताएंगे तो व्यक्तिगत में उनको व्हाट्सएप करेंगे तो उस लाइन में हमें भी लगा लेना। हाँ जी, मैं भेज दूंगा आपको भी, ठीक है। सबको ही भेज देना फिर। चलिए, समूह में भेज दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। जी, आप कुछ पूछ रहे थे अभी माता जी, सुशीला देवी गर्ग माता जी। आपका माइक बंद है, आप बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। क्लेशों को तनु करने का बताएंगे ना, आगे आगे चर्चा होगी धूमधाम से। पहले उस पर बात करेंगे, फिर उस पर प्रयोगात्मक व्यवहार भी कराएंगे, यानी प्रैक्टिकल करेंगे, उपासना में बैठकर भी करना सीखेंगे। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। चलिए फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न किए, बहुत अच्छा लगा। आगे ऐसे ही आप लोग प्रश्न बना के रखिएगा। आगे की चर्चाओं में भी हम अगले यानी परसों सोमवार से शुरू करेंगे। फिर जैसे भी आपके प्रश्न होंगे उन पर विचार करते रहेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।